उत्तर रेल वंदे भारत एक्सप्रेस भी सभी यात्रियों का स्वागत करती है। और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने इस नए व्लॉग में। कुछ दिनों पहले जाना हुआ था ऋषिकेश। वहाँ पर शिव और सती के विवाह से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ सुनी और जगह देखी। तो बस उसी कहानी के अगले पड़ाव में हम जा रहे हैं ये वंदे भारत ट्रेन पकड़ के हिमाचल ऊना माता चिंतपूर्णी पे। सुबह 5:50 की ट्रेन है और मैं अपनी इस एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट में एकदम राजाओं की तरह रिलैक्स होके बैठा था। रिलैक्स क्योंकि यहाँ पर मेरे पैर सीधे हो सकते थे, जगह बहुत थी, और शान से इसलिए क्योंकि पानी ही नहीं, यहाँ पर स्वागत हुआ एक गुलाब के फूल के साथ। और फिर इस 6 घंटे के सफर में चाय नाश्ते के साथ नज़ारे बदलने लगे। आज मैं पहली बार ट्रेन से सूरज उगता हुआ देख रहा हूँ। ये बहुत सुंदर लग रहा है और ये मैंने पहली बार देखा है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सूरज आपके लिए हुआ है, मतलब ये सुबह आपके लिए हुई है, ऐसी सुबह है आज। आने वाला सफर अच्छा और कहानियों से भरा होने वाला है। ट्रेन में किया थोड़ा आराम और थोड़ा खान पान और हम पहुंच गए ऊना हिमाचल। लेकिन वहां जाके हमें पता लगा कि यहाँ तो गर्मी है और यहाँ तो दिल्ली से ज्यादा गर्मी है ना। और सबसे पहले किया हमने चेक इन हमारे रिजॉर्ट में। रिजॉर्ट का नाम है शुक्राना। ये ऊना में हमें सबसे अच्छी प्रॉपर्टी लगी है अभी तक। रिजॉर्ट सच में बहुत खूबसूरत था, लेकिन मेरा ध्यान खींच लिया था मेरी खिड़की से दिख रहे उस गाय के बच्चे ने, जो कि बहुत खुश था, बिल्कुल मेरी तरह, जो पहली बार इन शक्तिपीठों पे जा रहा है। अब सुनाऊंगा आपको एक एक करके सबकी कहानी, लेकिन उससे पहले कमेंट में और मन में जयकारा मां शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जब कहानी और सफर शक्ति का है तो शिव की बात क्यों ना हो। जब भगवान शिव सती का वो जला हुआ शरीर लेके पूरे संसार में घूम रहे थे क्रोध में, उनके तांडव से पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी, सब कुछ खत्म होने वाला था। तो भगवान विष्णु अपना सुदर्शन लेके आए और उन्होंने सती के उस जले हुए शरीर के 51 भाग कर दिए। वो भाग जहाँ जहाँ पर गिरे धरती पर वहाँ वहाँ बन गए शक्तिपीठ। तो आज के व्लॉग में उन्हीं में से कुछ शक्तिपीठों के दर्शन और कहानियाँ। पहला शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी, जिन्हें माँ छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। तो हमने ले ली 1100 रुपए की पर्ची, जिससे एक बंदा हो, 2 बंदा हो, 4 बंदा हो, 12 बंदा, जितने बजे जा सकते हैं। यहीं से हमें ई रिक्शा मिलेगा जो हमें ऊपर दर्शन करा के वापस लेके आएगा। ई रिक्शा तो सही समय पे आ गया, लेकिन मैं गलत था, ये हमें वापस नहीं लेके आने वाला। वैसे तो पैदल भी आसानी से जाया जा सकता था, लेकिन रविवार और गर्मी होने की वजह से हमने ये ई रिक्शा कर लिया। अब यही देख लो, इतनी लंबी लाइन, क्योंकि माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने हजारों लोग दूर दूर से डेली आते हैं। वो माता चिंतपूर्णी के चरणों में अपनी सारी चिंताएं छोड़ जाते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहीं पर गिरे थे माता सती के चरण। अब आ गया हूँ मंदिर। जय माता दी। यहाँ पर प्रसाद में चढ़ता है हलवा, तो अपने हाथों में प्रसाद, मन में भक्ति और दिल में विश्वास लिए हम पहुंचे भवन। सती के चरण गिरे थे जहाँ, एक शक्तिपीठ बन गया वहाँ। जया विजया योगिनी को रक्त पिलाया काट के अपने मस्तक का। ये घटना हुई थी यहाँ और माँ कहलाई छिन्नमस्तिका। लाखों चिंताएं मन्नतों के धागों में हर कोने में यहाँ बंधी पड़ी हैं, क्योंकि भक्तों के विश्वास पिंडी रूप में माँ चिंतपूर्णी यहाँ स्वयं खड़ी है। और दर्शन बहुत अच्छे हुए। तो अभी चिंतपूर्णी मंदिर से अब चलते हैं अगले मंदिर, एक और शक्तिपीठ, लेकिन वहाँ हम जाएंगे कल, तो सीधा अगले दिन पे आ जाते हैं। तो आज है हमारा डे नंबर 2 और सेम गाड़ी, सेम सवारी और सेम फीलिंग के साथ आज हम उस साइड के 4 हमारे शक्तिपीठ हैं, हम वो देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हम ज्वाला देवी से। ज्वाला देवी की कहानी है, मैं आपको मंदिर के जाऊंगा ना जब, तो मंदिर जाते जाते बताऊंगा। अब हमारे होटल से लगभग 1.25 घंटे की राइड करके ड्राइव करा के हम पहुंच गए शक्तिपीठ ज्वालामुखी। अब यहाँ करेंगे दर्शन। शक्ति ने यह संसार बनाया, अमृत थी उनके मुख से निकली हर एक चीज, पर मुख से अलग हुई तो बन गई कभी ना बुझने वाली ज्वाला, ज्वालामुखी। यही गिरी थी सती की जीभ। 9 ज्वाला के रूप में विराजते हैं यहाँ माँ के रूप 9। बुराइयों को जला दे और मन को ठंडक दे, ऐसी है माँ ज्वाला की लौ। आया था सोने का छत्र लेके किसी सदी का बादशाह यहाँ,
ठुकराया उसके छिपे अहंकार को माँ ने, सोने को बनाया पत्थर यहाँ। जय माता दी। माँ ज्वाला जी के बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, लाइन में लगे और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। अभी जा रहे हैं हम गोरख डिब्बी, उसके बाद बताता हूँ आपको आगे। माँ के भक्त गोरख ने कहा था माँ को, माँ मुझे भूख लगी है। अपने भक्त को खाना खिलाने के लिए गोरख डिब्बी में यहाँ सदियों से एक और लौ लगी है। तो बस यही थी कहानी माँ ज्वाला जी की। हमने ज्वाला जी की इतनी सारी जोतें देखी वहाँ पर जो कई सदियों से चल रही हैं। फिर गोरखनाथ जी की देखी और विश्वास ये है कि बाबा गोरखनाथ कलयुग के एंड में अपना खाना खाने यहाँ पर आएंगे। माँ ज्वाला का ये मंदिर सोने का बना हुआ है और यहाँ पर भी हजारों श्रद्धालु डेली आते हैं अपनी मन्नत मांगने। यहाँ पर हवन की अग्नि में आहुति डालना बहुत शुभ माना गया है। हमने भी अपने घर की शांति के लिए अपनी चिंताओं की आहुति डाली। माता ज्वाला का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। हम चलते हैं अगले मंदिर। जय माता। माँ ज्वालामुखी के दर्शन करने के बाद इन कच्ची सड़कों से बर्फ से घिरे धौलाधार पहाड़ों को देखते हुए हम निकल पड़े अपने अगले शक्तिपीठ की तरफ। ये है कांगड़ा में। ये देखो मम्मी, नगरकोट धाम। ज्वाला जी से पूरे 1.5 घंटे की राइड। एक तो पहाड़ की राइड, ऊपर से वहाँ पे रास्ता टूटा हुआ बन रहा है। थक गए भाई, पैर जवाब दे चुके। हम पहुँच चुके हैं अब कांगड़ा और कांगड़े वाली माता है ये वज्रेश्वरी देवी। मैं बार बार ना ब्रजेश्वरी कह रहा था पर वज्रेश्वरी, वज्र यानी स्ट्रॉन्ग। तो कुछ 100 मीटर की चढ़ाई और फिर आ जाएगा हमारा मंदिर। यहाँ पर भी दोनों तरफ दुकानें हैं जहाँ से कुछ खा लो पी लो ऐश करो। बनाया बहुत अच्छा हुआ है। हिमाचल के सभी मंदिर, ये सारे शक्तिपीठ बहुत ही अच्छे बनाए हुए हैं। हर जगह प्रॉपर एकदम पुलिस फोर्स है, सेफ्टी है। मेरे को सेफ्टी बहुत ज़्यादा लगी यहाँ पर। तो सभी लोग कह रहे हैं कि भाई, हमने एक दूसरे बोला कि यहाँ पर वो जैसे होता नहीं प्रसाद बेच देते हैं और फिर अंदर प्रसाद चढ़ता नहीं है तो दिक्कत होती है। उन्होंने कहा हम आपसे धोखा करेंगे, माता अभी हमें पनिश कर देगी आगे। तो हमारा हर प्रसाद चढ़ा गया है, बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, माँ के भक्त यहाँ पीले कपड़े पहन के आते हैं क्योंकि माँ को पीला रंग बहुत लुभाता है। गर्मी से बचने के लिए सारे रास्ते भर में पंखे लगाए हैं और जब तक आप अपनी लाइन में लगे हैं माँ के दर्शन यहाँ की स्क्रीन से भी कर सकते हैं। और अब सुनाता हूँ आपको माता बज्रेश्वरी के शक्तिपीठ की कहानी। लेकिन उससे पहले यहाँ तक पहुँचे हो तो कमेंट में भी लिख देना और मन से कह देना जय माता दी। माँ के दूध की ताकत और कर्ज ना दुनिया पहचान पाई है ना पाती है। अभी जिस शक्तिपीठ खड़ा हूं मैं, यहाँ गिरी सती की बाई छाती है। पांडवों ने बनवाया एक मंदिर यहाँ सदियों पहले। भूकंप और तूफान ना हिला पाया इस आस्था के स्रोत को। यहाँ वज्र के समान शक्तिशाली है माँ का विश्वास और स्वरूप दोनों ही। बज्रेश्वरी कहते हैं शक्ति के स्वरूप को। माँ के यहाँ अनेकों नाम है। किसी के लिए कांगड़े वाली, किसी के लिए नगरकोट धाम है। मन्नतों से भरे इस मंदिर को, इस शक्ति को, इस विश्वास को मेरा भी कोटि कोटि प्रणाम है। 1905 में आए भूकंप की वजह से ये मंदिर का ऊपर का हिस्सा ढह गया था, तो ये नीचे से पुराना और ऊपर से एकदम नया है। यहाँ दर्शन करके अच्छा लगा। तो इस डूबते सूरज के पीले रंग के साथ चलते हैं एक और मंदिर जहाँ माँ को पीला रंग बहुत पसंद है। और अब हम पहुँच गए हैं बगलामुखी। ये सिद्धपीठ है, ये शक्तिपीठ नहीं है। इस मंदिर का मेन कलर है येलो। यहाँ पर ना येलो कलर की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। हर चीज़ पीली है, लोग पीले कपड़े पहन के आते हैं, पीले रंग की चीज़ें ही चढ़ावे में चढ़ाते हैं। माता का ये रूप है बगलामुखी। बगला मतलब क्रेन। पीले वस्त्र, पीली वस्तु, माँ पीले अंबर से जड़ी है। तंत्र विद्या की आस्था, माँ को कहते पिताम्बरी है। एक मदन नाम का राक्षस था जो वाक सिद्धि में निपुण था। जो भी कहता वो सच हो जाता, यही उसका गुण अवगुण था। काट डाला उसकी जीभ को ही, किया संसार को सुखी। 10 महाविद्याओं में से एक माँ कहलाई श्री बगुलामुखी। और यही थी कहानी श्री बगलामुखी जी की। अब चलते हैं इस यात्रा के हमारे आखिरी शक्तिपीठ नैना देवी जा रहे हैं हम। हिमाचल प्रदेश के ही बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है नैना देवी मंदिर। पहाड़ी रास्ते से होते हुए मंदिर की झलक तो हमें सड़क से ही मिल गई। रास्ता भी बहुत अच्छा था।
माता के जाने के 3 रास्ते हैं। एक है पैदल चढ़ाई, एक है सीढ़ियाँ और तीसरा है रोपवे। क्योंकि बस 1-2 घंटे में हमारी वापसी की ट्रेन भी थी तो हमने रोपवे का टिकट लिया, 185 रुपये पर पर्सन। आज ना वीकडे है तो क्राउड कम है, तो मैंने पहली बार देखा कि रोपवे में एक ट्रॉली में सिंगल बंदा भी जा रहा है। ये लग्जूरियस एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से। और ऊंचाई पे जाते हुए हम देख रहे थे गोबिंद सागर लेक का बहुत ही प्यारा व्यू। सतलुज नदी को काटकर इंसानों ने बनाया इस झील को। बहुत सुंदर है ये। मंदिर सामने। हिमाचल के हर मंदिर में ना मार्केट एकदम शेड में बना रखी है ना, ये बढ़िया चीज है कि धूप के अंदर आप आराम से एंटर करो। तो जय माता दी। प्रसाद के साथ आप माता को नयन भी चढ़ा सकते हो, माता इससे खुश होती है। राम राम जी, राम राम जी। हम लोग रोपवे से तो आए हैं, 5 मिनट में हमने चढ़ाई कर ली वो 3-4 किलोमीटर की, लेकिन अभी भी भाई साहब, जय माता दी, अभी भी भाई साहब हमने मतलब बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी है। देखो पर माता ने बुलाया, जाएंगे। अभी और जाना है। जय माता दी। लाखों लोग दुआएं मांगने आते हैं हर रोज यहाँ, अपने और अपनों के सुख चैन की। सती के गिरे थे नैन जहाँ होती है पूजा शक्ति के नैन की। सदियों पुराना ये पीपल का पेड़ बस यही बतलाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया था 1.25 साल हवन यहाँ। किसी एक धर्म का नहीं है ये मंदिर, यही बताता है। माँ नैना के इस दरबार में एक तरफ महाकाली, बीच में खुद माँ नैना और एक तरफ भगवान श्री गणेश हैं। शक्तिपीठों की इस यात्रा में आज ये जाना कि अपनी शक्ति को समझना अभी भी शेष है। तो जी ऐसे हुए हमारे माँ नैना देवी के दर्शन। अब हमें घर निकलना है, टाइम हो रहा है 12:35। 12:55 पे रोपवे का ब्रेक हो जाएगा, आधे घंटे का लंच ब्रेक, और हमारी ट्रेन है 2 बजे आनंदपुर साइड से। एक सफर का खत्म होना नए सफर की शुरुआत होता है, और हर सफर की शुरुआत घर से होती है। लेकिन घर जाने से पहले थैंक यू कहना था अशफाक भाई को, जिन्होंने हमें हर शक्तिपीठ की यात्रा बहुत अच्छे से कराई। तो जी जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पहुँच गए हैं स्टेशन पर। मिलते हैं किसी और सफर पर, क्योंकि